एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यूज। जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही बेस्ड हैं। जो आपकी पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को आधार मानकर नए क्वेश्चन किए गए हैं। आज का जो सेशन रहने वाला है इसमें आप थॉर्नडाइक की थ्योरी को कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन थॉर्नडाइक की थ्योरी से बन सकते हैं 100% आप यहां से सोल्व कर पाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगा। पहला सवाल देखिए, थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स प्रयोग यह सिद्ध करता है कि अधिगम। थॉर्नडाइक ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? भूखी बिल्ली पर किया था। उसमें जो पजल बॉक्स में उन्होंने बिल्ली को रखा था वो क्या शो करता है। देखिए इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस तरह से था, मैं आपको एक बार दिखा दूं। थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस तरह से था। उन्होंने बिल्ली को इस पिंजरे में रखा था। इस पिंजरे को नाम दिया था पजल बॉक्स। इस पजल बॉक्स में ये बिल्ली क्या कर रही थी? प्रतिक्रियाएं कर रही थी, रिस्पॉन्स कर रही थी, इधर उधर भाग रही थी, गलत रिस्पॉन्स भी कर रही थी। धीरे धीरे जब वो रिस्पॉन्स कर रही थी तो एक बार ऐसा हुआ कि उसका सही रिस्पॉन्स हुआ, यानी लीवर पर इसने अपना पैर लगाया। जैसे ही लीवर पर इसने प्रेस किया तो ये दरवाजा खुला, बिल्ली बाहर आ गई और उसे स्टिमुलस की प्राप्ति हो गई, उसे फूड की प्राप्ति हो गई। तो ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये क्या सिद्ध करता है ये पूछा गया। अगर आपको एक्सपेरिमेंट और डिटेल में समझना है तो आप थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो जरूर देखेगा, वहां से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि अधिगम है वो ग्रेजुअल होता है, सडन होता है, इंस्टिंक्टिव यानी सहज होता है, या ऑब्जर्वेशनल यानी अवलोकनात्मक होता है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जो लर्निंग है वो सडन नहीं होती, अचानक से नहीं होती। इन्होंने सडन नहीं बताया, इन्होंने जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको लर्निंग में इन्वॉल्व ही नहीं किया। यानी जो आपकी रीजनिंग है, जो आपकी लॉजिक है, जो आपकी थिंकिंग है, उसको लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं माना। ये कहते हैं कि लर्निंग है वो कैसे होती है? एक्सरसाइज से होती है, रिपीटेशन से होती है, धीरे धीरे होती है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब कोई भी बच्चा रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रियाएं करता है, तो वो प्रतिक्रिया धीरे धीरे प्रतिक्रियाओं से वो सीखता है, बार बार वो भूल करता है, बार बार वो त्रुटि करता है। उन त्रुटियों के साथ साथ वो सही रिस्पॉन्स करना भी सीख जाता है। तो लर्निंग ग्रेजुअल होती है, क्रम में होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, धीरे धीरे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक उत्तेजक को धीरे धीरे बदलता है लेकिन प्रतिक्रिया वही रहती है, यह किसे दर्शाता है? टीचर है वो स्टिमुलस को चेंज कर रहा है। स्टिमुलस को चेंज करने का मतलब क्या है? जैसे बच्चा होमवर्क करके आया तो पहले टीचर ने उसे गुड दिया, उसे एक्सीलेंट दिया, तो बच्चा उस काम को रिपीट करेगा क्योंकि उसे रिवॉर्ड मिला, तो वो दोबारा से उस काम को करेगा, फिर से उस काम को करेगा। अब टीचर ने क्या किया, वो जो गुड दे रहे थे, जो एक्सीलेंट उसे दे रहे थे, उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया उसको स्टार देने से। उसको गुड की जगह क्या दिया? स्टार दिया। यानी यहाँ पर स्टिमुलस चेंज कर दिया, लेकिन स्टिमुलस चेंज करने से प्रतिक्रिया सेम रही। बच्चे ने फिर से अपना होमवर्क अच्छे से किया, जब उसे स्टार मिला तो उसने होमवर्क अच्छे से किया। टीचर ने उसे स्माइल दी तो उसने होमवर्क अच्छे से किया। यानी जहां पर उद्दीपक बदल रहा है लेकिन प्रतिक्रिया सेम रह रही है, तो ये लर्निंग का लॉ है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी सहयोगात्मक परिवर्तन का नियम। क्लियर? उसके बाद ये जो बाकी ऑप्शंस हैं ये हम आने वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार जब शिक्षार्थी सही उत्तर पाने से पहले अलग अलग प्रतिक्रियाएं करता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी जैसे हमने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा था, बिल्ली है वो डायरेक्ट जाकर लीवर को प्रेस नहीं कर रही थी, उससे पहले बिल्ली प्रतिक्रियाएं कर रही थी। वो गलत प्रतिक्रियाएं भी थी और एक बार उसकी सही प्रतिक्रिया भी हुई थी। जैसे आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आप अलग अलग तरीकों से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए आप अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, वही आपके मल्टीपल रिस्पॉन्स या डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज होते हैं। वही लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। यानी
सही रिस्पॉन्स पर पहुंचने से पहले जब आप अलग अलग रिस्पॉन्स ट्राई करते हैं उस सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए, तो वो सेकेंडरी लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ओके, ये हम बात कर चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज आल्सो नोन एज, यानी थॉर्नडाइक की ट्रायल और एरर थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है, वो किस नाम से जानी जाती है? कनेक्शनिज्म थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी तो पैवलोव ने दी थी, जिन पर डॉग पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। लर्निंग की सबसे पुरानी थ्योरी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये स्कीनर की है, जिसपे उन्होंने कहा लर्निंग है वो कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड होती है, परिणाम पर बेस्ड होती है। अगर रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो लर्निंग बढ़ेगी, अगर पनिशमेंट मिलेगा तो लर्निंग घटेगी। इनसाइट लर्निंग की बात कोहलर करते हैं कि जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं और आपके माइंड में अचानक से सॉल्यूशन आता है, सडन सॉल्यूशन आता है, तो वो वहां पर आपकी इनसाइट काम कर रही होती है, वो अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत है। ये जो थ्योरी है ये कनेक्शनिज्म थ्योरी के नाम से जानी जाती है। कनेक्शन बनाया जाता है किसके बीच में? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। जितना ज्यादा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन बनाने की बात की जाती है। इसका मतलब क्या है समझिए, कि जब बिल्ली को उद्दीपक दिखाया गया, जब बिल्ली को फिश दिखाई गई, तो वो उस फिश को पाने के लिए प्रतिक्रियाएं करने लगी। आपका एग्जाम सिर पर आता है तो आपकी लर्निंग है वो ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है, क्योंकि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जहां पर जिस चीज को पाने की आपकी इच्छा ज्यादा होती है, उसको पाने के लिए आप ज्यादा मेहनत करते हैं, वहां पर जो उद्दीपक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है रिस्पॉन्स करने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन बनाने की, बॉन्ड बनाने की बात की जाती है। इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है, इसको कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहा जाता है। कनेक्शन बनाने की बात होती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में, लर्निंग उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी स्थिति के महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान देना और अप्रासंगिक को नजरअंदाज करना किस नियम द्वारा समझाया जाता है? जैसे आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें आप कैलकुलेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग आप सही से कर पाए, मैथ में आप ये फोकस करते हैं। वहां पर आप अगर इंग्लिश में कुछ हेडिंग में लिख भी रहे हैं तो स्पेलिंग पर आप उतना ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्या है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेलिंग का ध्यान आप कहाँ रखते हैं? इंग्लिश में रखेंगे, जहां पर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या इंग्लिश ग्रामर में, वहां पर आप स्पेलिंग का और जो आपका वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसका ध्यान आप इंग्लिश ग्रामर में ज्यादा अच्छे रखते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है ये कौन सा है? ये है लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट, यानी आप प्रायोरिटी किन चीजों को दे रहे हैं। जिस चीज को आप प्रायोरिटी देते हैं उसको आप पहले करते हैं, और जिस चीज को आप प्रायोरिटी नहीं देते उसको आप छोड़ देते हैं। ये भी सेकेंडरी लॉ है थॉर्नडाइक की थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A teacher praises student when they answer correctly. एक टीचर है बच्चे की तारीफ करता है जब वो कोई क्वेश्चन का सही आंसर बताता है। स्टूडेंट फील हैप्पी, जो बच्चा है वो हैप्पी फील करता है, उसे खुशी होती है। एंड ट्राई आंसर मोर क्वेश्चंस, वो ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता है। तो यह केस किस नियम से संबंधित है? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है, परिणाम के नियम पर बेस्ड है। परिणाम का नियम क्या कहता है कि किसी भी लर्निंग के कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी रिस्पॉन्स के कॉन्सिक्वेंसेस कैसे रहे, ये डिटरमाइन करेंगे कि बच्चा किसी काम को दोबारा करेगा या नहीं करेगा। लॉ ऑफ इफेक्ट पर ही बेस्ड है स्कीनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्वेश्चन पूछा गया है स्कीनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कौन से लॉ पर बेस्ड है? लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है, जो थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ है। प्राइमरी लॉ, थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ क्या कहता है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर टीचर ने उसको प्रेज किया। प्रेज क्या है? एक रिवॉर्ड का काम करती है, एक रीइंफोर्समेंट का काम करती है। बच्चे को रीइंफोर्समेंट
मिला, बच्चे को पुनर्बलन मिला, बच्चे को अच्छा लगा, उसकी तारीफ हुई, तो वो उस काम को ज्यादा कर रहा है, ये लॉ ऑफ इफेक्ट है। और अगर बच्चे को डांट पड़ जाती, बच्चे को प्रशंसा ना होकर उसको एक्स्ट्रा होमवर्क मिल जाता, तो वहां पर जो बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाता, बच्चा वो सेम बिहेवियर दोबारा नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ इफेक्ट हो जाएगा। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये भी थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स का प्रयोग किस पर किया गया था? ये हम देख चुके हैं कि थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था? बिल्ली पर था। डॉग पर पावलोव का था, और मंकी पर नहीं था, चिंपांजी पर कोहलर ने किया था, और रैट पर स्किनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मोटिवेटेड स्टूडेंट लर्न फास्टर देन ए अनइंटरेस्टेड वन। एक मोटिवेटेड बच्चा जो होता है वो जल्दी पढ़ता है, और कंपैरिजन किससे किया गया है? एक ऐसा बच्चा जो मोटिवेटेड नहीं है, जो इंटरेस्टेड नहीं है। तो यह किसे दर्शाता है? ये भी थॉर्नडाइक का सेकेंडरी लॉ है। ये कहता है कि अगर बच्चा मोटिवेटेड होगा, जब बच्चा को ये लग रहा है कि यस मुझे पढ़ना है, जब उसको अपना कोई गोल दिख रहा है, उसने अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे ये गोल अचीव करना है, उसको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो अभिप्रेरित महसूस कर रहा है, तो लर्निंग जल्दी होती है। एक ऐसा बच्चा जिसे ये लगता है ठीक है पढ़ाई होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं हो जाएगी, मेरे बस का तो कुछ है नहीं, एक बच्चा ऐसा है। उन दोनों में जो बच्चा मोटिवेटेड है उसकी लर्निंग अच्छी होती है। तो ये लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड है कि हमारी मानसिक स्थिति, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। अगर हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण है तो लर्निंग अच्छी होगी, और अगर हमारा नेगेटिव दृष्टिकोण है तो लर्निंग अच्छी नहीं होगी। जैसे कुछ बच्चों को मैथ से फोबिया होता है, मैथ से डर लगता है कि मैथ मुझसे होगा ही नहीं, और जब आपने ये सोच लिया कि ये मुझसे होगा नहीं तो वो फिर आपसे होगा ही नहीं। ये सारा खेल आपके माइंड सेट का है, दृष्टिकोण का है। इसीलिए जब हम कुछ भी सीखते हैं, नया कुछ भी सीखने की कोशिश करें, पॉजिटिव माइंड सेट रखना चाहिए कि यस मैं कर लूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगा तो मैं ये सीख लूंगा। तो ये क्या है? लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। मैंने जितने भी लॉ है सारे आपको क्वेश्चन में डाल के विद एग्जांपल समझाएं, ताकि आप एग्जाम में परेशान ना हो, आपको कोई डाउट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम किसके माध्यम से होता है? थॉर्नडाइक के अनुसार लर्निंग है वो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से होती है। ये इनकी थ्योरी का नाम ही है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, गलतियां प्रयास करेगा, प्रयास के साथ गलतियां भी करेगा, और धीरे धीरे वो लर्निंग करना सीख जाता है। जैसे आप स्टार्टिंग में चलना सीखते हैं तो बच्चा एक बार खड़ा होगा, फिर गिरेगा, फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करेगा, रिपीटेशन करेगा, तो लर्निंग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? ट्रायल एंड एरर पर। ऑब्जर्वेशन की बात बेंडूरा करते हैं, इनसाइट की बात कोहलर करते हैं, कंडीशनिंग की बात कौन करते हैं? स्किनर करते हैं, और पावलोव, सबसे ज्यादा पावलोव करते हैं। अगर कंडीशनिंग की बात आती है तो पावलोव करते हैं। पावलोव स्टिमुलस के बीच में अनुबंधन की बात करते हैं, कंडीशनिंग की बात करते हैं, और जो स्किनर है वो बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की। लर्निंग है वो कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी नई स्थिति में पुराने अनुभवों का उपयोग करता है तो इसे क्या कहते हैं? जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या आई तो वो उस नई समस्या का समाधान अपने पूर्व ज्ञान से करता है। पहले उसने जो समस्या जिस तरीके से सोल्व की थी उसी का यूज करके, सेम मेथड का यूज करके नई समस्या को जब वो सोल्व करने की कोशिश करता है। जैसे आप मैथ के क्वेश्चन पहले किसी फॉर्मूला से आपने सोल्व किया था, जैसे आपके सामने नई समस्या आई तो उसी फॉर्मूला का यूज करके जब आप उस मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी कहेंगे। ये भी सेकेंडरी लॉ है थॉर्नडाइक की थ्योरी का। लॉ ऑफ एनालॉजी यानी समानता का, जो समानता द्वारा प्रतिक्रिया का नियम, यानी जहां पर दो सेम प्रॉब्लम होंगे, जहां पर दो सेम कॉन्सेप्ट होंगे, उनका यूज हम उसमें हम अपनी प्रायर नॉलेज का, पूर्व ज्ञान का यूज करते हैं। जहां पर दो कॉन्सेप्ट में सिमिलरिटी होगी तो उसका सॉल्यूशन भी हम सेम तरीके से करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के प्रमुख अधिगम नियमों में नहीं है?
कई बार क्वेश्चन ये रिपीटेडली पूछा गया है। प्राइमरी लॉ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, सेकेंडरी से कम पूछा जाता है, लेकिन आजकल सेकेंडरी से भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो आपको सारे क्लियर होने चाहिए। लॉ ऑफ रेडीनेस बिल्कुल है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ इमिटेशन जैसा कोई भी लॉ नहीं है, ना तो प्राइमरी और ना ही सेकेंडरी। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी बच्चे का तैयार होना जरूरी है। तैयार होने का मतलब है बच्चे का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से, सांवेगिक रूप से, हर तरह से बच्चे का तैयार होना जरूरी है। अगर बच्चा डर में है तो भी वो लर्निंग नहीं कर पाएगा, अगर बच्चा थका हुआ है तो भी वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। और कॉग्निटिव रूप से रेडी होने का मतलब क्या है कि आप एक 8th क्लास के बच्चे को 12th क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अभी उतना नहीं हुआ है। यानी बच्चे का पहले रेडी होना जरूरी है। जितनी ज्यादा बच्चा एक्सरसाइज करेगा, जितनी ज्यादा बच्चा रिपीटेशन करेगा, लर्निंग उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे आप बच्चे को टेबल पढ़ाना चाहते हैं, बार बार आप टेबल बच्चे से बुलवाएं, तो ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। जैसे बार बार वो टेबल बोलेगा तो वो सीख जाता है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं तो कब सीखेंगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस को छोड़ देंगे तो लर्निंग नहीं होगी। लॉ ऑफ इफेक्ट मैं बात कर चुकी हूं, यानी कॉन्सिक्वेंसेस, यानी परिणाम कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट। देखो ये आ गया, लॉ ऑफ इफेक्ट का नियम क्या कहता है, प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस स्ट्रेंथनिंग द बिहेवियर, प्रैक्टिस हैज नो रोल इन लर्निंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, बिल्कुल रोल होता है। लर्निंग अकर सडनली, सडनली नहीं होती है, ये कहते हैं लर्निंग है वो ग्रेजुअल होती है, लर्निंग धीरे धीरे होती है, बहुत अचानक नहीं होती। पनिशमेंट ऑलवेज इंप्रूव लर्निंग, पनिशमेंट की पहले तो बात स्किनर करते हैं। स्किनर कहते हैं कि जो पनिशमेंट है इसका भी लर्निंग में रोल है, बिहेवियर को मॉडिफाई करने में रोल है, लेकिन वो हमेशा डिक्रीज करता है। रीइंफोर्समेंट हमेशा इंप्रूव करेगा, पनिशमेंट हमेशा डिक्रीज करेगा। बच गया क्या, पहला कि अगर प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस रहे, सुखद परिणाम हुए, बच्चे को रिवॉर्ड मिला, टॉफी मिली, चॉकलेट मिली, प्रशंसा मिली, इनाम मिला, ट्रॉफी मिली, ऐसी चीज जो बच्चे को अच्छी लगी यानी सुखद परिणाम रहे, तो वो व्यवहार को बढ़ाएंगे, यानी बच्चा उस व्यवहार को रिपीट करेगा। और अगर अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस रहे, दुखद परिणाम रहे, तो बच्चा उस काम को दोबारा रिपीट नहीं करेगा, बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ एक्सरसाइज एम्फेसाइज, यानी अभ्यास का जो नियम है वो किस पर जोर देता है, प्रैक्टिस स्ट्रेंथन कनेक्शंस, पनिशमेंट वीकनिंग लर्निंग। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं है। रेडीनेस इज एसेंशियल, बिल्कुल रेडीनेस की जरूरत होती है। लर्निंग इज सडन, लर्निंग सडन नहीं होती है, लर्निंग ग्रेजुअल होती है। लर्निंग रेडीनेस इज एसेंशियल, ये लॉ ऑफ रेडीनेस है, ना कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। हम बात किसकी कर रहे हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज की, जहां पर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस स्ट्रेंथन कनेक्शन, यानी जो अभ्यास है वो कनेक्शन को बढ़ाती है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन को बढ़ाएगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रतिक्रिया को समय के साथ नए उत्तेजक के साथ जोड़ना किस नियम से समझाया जा सकता है, यानी एसोसिएटिंग ए रिस्पॉन्स विद ए न्यू स्टिमुलस ओवर टाइम इज एक्सप्लेन्ड बाय। यानी मैं ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुकी हूं, तो अगर आपको आता है तो आप बताइए। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जब आप स्टिमुलस को चेंज करते हैं, उद्दीपक को जब आप चेंज करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स सेम ही रहता है। मैंने बताया था गुड को आप चेंज कर रहे थे स्टार से, स्टार को आप चेंज कर रहे थे स्माइल से, यहाँ पर उद्दीपक चेंज हो रहा है लेकिन प्रतिक्रिया सेम रही है, तो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग होता है, सेकेंडरी लॉ ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि जो प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज है वो व्यवहार को बढ़ाएंगे, अनप्लीजेंट है वो कम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्र साइकिल चलाने का ज्ञान उपयोग करके स्कूटर चलाना सीखता है, यह किसे दर्शाता है। यहाँ पर बच्चा अपने पूर्व ज्ञान का यूज कर रहा है नई चीज सीखने के लिए। जब हम अपने पूर्व ज्ञान का यूज करते हैं नई समस्या का समाधान करने के लिए, तो वो लॉ ऑफ रिस्पॉन्सेज बाय एनालॉजी होता है। ये थे एमसीक्यूज आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी से रिलेटेड। थॉर्नडाइक की थ्योरी के अलग अलग नाम कौन कौन से हैं,
थॉर्नडाइक की थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किस पर किया गया था? कैट पर किया गया था। बेस क्या है थॉर्नडाइक की थ्योरी का? ट्रायल एंड एरर है। जितनी ज्यादा ट्रायल करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही लर्निंग अच्छी होगी। तीन प्राइमरी लॉ पर बेस्ड है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है। थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कहा गया है, जनक कहा गया है, क्योंकि मनोविज्ञान को शिक्षा जगत में पहली बार यूज करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? थॉर्नडाइक को जाता है। थॉर्नडाइक ने एजुकेशन साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। यहाँ से हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होपफुली थॉर्नडाइक की थ्योरी के डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।